छत्तीसगढ़ बॉटलिंग एसोसिएशन की विज्ञप्ति आपको हाथों में दिख रही होगी। ये दरअसल सीसी बॉटल बंद हो रहा है। अभी हमको बहुत परेशानी हुआ, खाना पीने के लिए कुछ हमको मिलेगा नहीं, हम दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। यहाँ से हम करके अपने बाल बच्चे का पालन पोषण। प्लास्टिक में और कांच में कोई नुकसान नहीं। काबर कांच में छोटे बच्चे को उठा के लेके जाते हैं, वो प्लास्टिक ला कौन उठा नहीं उठा सके। कोई न गाय गरू खाई तो हम नुकसान है। 15 से 20 साल हो गया भैया, कई लोगों का तो 30-35 साल हो गया है काम करते हुए। अगर इन लोग का काम अगर छीन जाएगा तो इन लोग क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे। प्लास्टिक हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बैन किया है, प्रतिबंध लगाया। उसके बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है इस गलत फैसले को फिर से ला रही है। फैमिली बिजनेस है। कई लोग तो सर ये सालों से जुड़े हुए, 20-20 सालों से ये काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बॉटलिंग एसोसिएशन की विज्ञप्ति आपको हाथों में दिख रही होगी। ये दरअसल विज्ञप्ति जो है प्रशासन को देने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं और छत्तीसगढ़ बॉटलिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम चेहरे आप देख सकते हैं। इसमें पुरुष है, महिलाएं हैं और हाथों में बाकायदा तख्तियां ली हुई है कि जो शराब की जो अभी व्यवस्था लागू हो रही है प्लास्टिक की बोतलों में, उस पर तत्काल सरकार रोक लगा और जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी उसी पर कायम रहे, ताकि जो लाखों लोगों का घर परिवार जो चलता था, उस शराब की बोतल जब निकलती थी कचड़े भट्टी में फेंक देते थे, उसके बाद लोग बीनते थे, साफ सफाई होता, फिर रिसाइकलिंग के जाता था। ये वही चेहरे हैं जो बीनते थे और बाकायदा साफ सफाई करते थे, उसके बाद इनका घर परिवार चला करता था। आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, ज्ञापन लेकर के पहुंचे हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, इनसे बात करते हैं। दीदी क्या नाम लिखते हैं? कुमारी बाई से। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? बहुत साल हो गए काम करत। घर परिवार इसी से चलता है। हाँ। अभी लेकिन सरकार बोल रही है प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचेगी। नहीं, कांच के चालू होना चाहिए। क्या नुकसान होगा आप लोग को? बहुत नुकसान है प्लास्टिक में। अच्छा। और कांच में कोई नुकसान नहीं। काबर कांच में छोटे बच्चे को उठा के लेके जाते हैं, वो प्लास्टिक ला कौन उठा नहीं उठा सके। कोई न गाय गरू खाई तो हम नुकसान है, खेत खार में जाता हम नुकसान है, हर चीज में नुकसान है। और कांच में कोई नुकसान नहीं है, सब कांच चलना चाहिए। कितने सालों से आप लोग कितने सालों से मतलब काम करते हैं लोग? 15 से 20 साल हो गया भैया, कई लोगों का तो 30-35 साल हो गया है काम करते हुए। अगर इन लोग का काम अगर छीन जाएगा तो इन लोग क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे। तो सरकार को इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और प्लास्टिक को बंद करके सीसी जो चल रहा है उसको चालू रहने देना चाहिए, ताकि 8 से 10 लोग का जो घर परिवार है वो मतलब रोजी रोटी के लिए न तरस पाए। कितने ऐसे लोग होंगे दुर्ग जिले में जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस काम से जुड़े हुए हैं? 4 से 5 लाख लोग जो सब प्रभावित होंगे। सब प्रभावित हो जाएंगे। तो फिर उन लोग क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे। उन लोग का छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान देना पड़ेगा ना, तो फिर उन लोग क्या करेंगे। अगर एक परिवार काम कर रहा है तो उससे 5-6-7 लोग का रोजी रोटी चल रहा है। अगर एक जने नहीं कमाएंगे तो 5 से 6 लोग क्या खाएंगे। ये अमूमन एक दिन में जो ये महिलाएं खड़ी हैं, अमूमन एक दिन में कितना पैसा कमा लेती हैं? कई लोग 250, कई लोग 300, देख के उनके ऊपर रहता है कि उन लोग कितना काम कर सकते हैं। तो कई लोग 250, 300, 350 तक भी कमा लेते हैं। काम की शुरुआत कैसे, तो मतलब कैसे ये शुरुआत करते हैं अपने कामों की? काम की शुरुआत इन लोग सुबह आते हैं 8 बजे और वही 4 से 5 बजे तक काम करके चले जाते हैं। तो फिर उनके बीच में मतलब इन लोग जो है 250 से 300 रुपये तक कमा लेते हैं। कितना प्रोसेस होता है, मतलब बोतल को साफ सफाई करते हैं क्या प्रोसेस होता है? पहले मतलब आते हैं तो फिर इन लोग टंकी में पानी भरते हैं, नया ताज़ा पानी जो होता है उसको। फिर उसके बाद जो है सीसी डालते हैं, फिर उसको धुलाई करते हैं भैया। फिर उसके बाद जो है वो सीसी को बोरा में भर के रखते हैं, तो फिर उसको सिलाई करके छल्ली मरवाते हैं। लेडीज़ लोग उसको नहीं करते, जेंट्स लोग करते हैं। इन लोग का सिर्फ धोने का काम रहता है लेडीज़ लोग का। तो कितने बोतल मतलब कितने ऐसी बोरे पूरा कलेक्ट हो जाते हैं दुर्ग जिले में? अब दुर्ग जिले में लगभग अनुमान तो बिल्कुल तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। सर भी मौजूद है। सर क्या नाम लिखते हैं? मनोज मलिक जी, क्या मतलब थोड़ा प्रोसेस बताइए कैसे ये बॉटलिंग का प्रोसेस? सरकार का गलत फैसला है। देखो, प्लास्टिक हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बैन किया है, प्रतिबंध लगाया। उसके बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है इस गलत फैसले को फिर से ला रही है, जिससे इतने बेरोजगार होंगे। आज लाखों लोग, कम से कम 15 लाख लोग बेरोजगार होंगे छत्तीसगढ़ में। रोजगार तुम दे नहीं रहे हो, किसी के छीनने के काम क्यों कर रहे हो? पॉल्यूशन अलग है। प्लास्टिक से अगर 2 दिन गर्मी में रह गया तो कैंसर 90% कैंसर होता है। आप लोगों को और कैंसर ला रहे हो, बेरोजगारी ला रहे हो। तो भाई ये फैसला हम लोग सरकार को निवेदन है, आप लोग से निवेदन है कि ये सरकार तक बात पहुंचाएं। हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया ये गलत फैसले को वापस लें। पर सरकार अगर कुछ नियम ला रही तो कुछ सोची होगी ना, वो सोची होगी तो पहले बेरोजगारी तो सोचे कि कितने लोग बेरोजगार होंगे,
प्लास्टिक से तो किसी को रोजगार नहीं मिलना, वो तो सिर्फ एक प्लास्टिक कंपनी को फायदा देने के लिए इतने लोगों को बेरोजगार कर रही है, सिर्फ एक आदमी को फायदा देने के लिए। ये गलत फैसला है। तो आप लोग सब विरोध कर रहे हैं हम पूरा? विरोध कर रहे हैं। तो क्योंकि इसकी बात कहाँ कहाँ तक अभी पहुँचाए आप लोग? अभी तक हमने सारे मंत्रियों को बात पहुंचाई है, सांसदों को पहुंचाई है, विधायकों को पहुंचाई है, सब तरफ पहुंच गए हैं और आबकारी मंत्री को भी दिए हैं। रमन सिंह आश्वासन मिला कुछ? आश्वासन मिला है, अब देखते हैं, क्योंकि तो ऊपर से एक आदमी को फायदा पहुंचाने के चक्कर में लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये फैसला गलत है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और इसके बाद हम पूरे छत्तीसगढ़ से, अभी तो सिर्फ दुर्ग जिले के लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में कितने लोग होंगे? कम से कम 15 लाख लोग प्रभावित होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं अनुमान बता रहा हूँ 15 लाख लोग प्रभावित होंगे जिनके पास कोई रोजगार नहीं रहेगा। तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं वो कलेक्टेड पहुंचे हुए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो निर्णय सरकार ने लिया है उस निर्णय को वापस ले, और इस निर्णय अगर वापस नहीं ले तो तकरीबन 15 से 20 लाख लोग जो है वो सीधा सीधा प्रभावित होंगे। और इस नियम को लेकर के जो है ज्ञापन देने के लिए कलेक्टेड पहुंचे। और भी कुछ लोग से उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ उनका कहना और क्या कुछ वो सोचते हैं। महिलाएं आई है, हाथों में तख्ती लेकर के आई है, स्टॉप प्लास्टिक को जो बैनर वो भी लेकर आई है। क्या कुछ आप लोगों की मांग है? हमारी एक ही मांग है कि प्लास्टिक बंद किया जाए। सीसी बोतल, जो कांच की बोतल जैसे चल रही थी विगत वर्षों में, वो चालू रहे। उससे किसी को भी व्यापार में नुकसान नहीं होगा। हमारी जो गरीब महिलाएं हैं उनके परिवार उसी से पल रहा है। 25-25, 30-30 साल से लोग काम कर रही हैं हमारे गोदाम में। हमारे से बहुत से गोदाम है, सब क्या कर रही हैं। उसमें विकलांग लोग भी जुड़े हुए हैं जो कि कुछ आ नहीं पाए हैं, आने की स्थिति में नहीं, तो बस गोदाम में आते हैं, हम लोग गाड़ी दे के भेजते हैं, आते हैं, अपना रोजी रोटी करते हैं। वो लोग एक आया है हमारा, तो उसको कई लोग ऐसे बहुत लोग हैं। कितने सालों से मतलब लोग काम करे? जैसे आपके यहाँ काफी चेहरे दिख रहे हैं। ये कितने मेरा साल? फैमिली बिजनेस है। कई लोग तो सर ये सालों से जुड़े हुए, 20-20 सालों से ये काम कर रहे हैं। हमारा तो 81 से, मेरे दादाजी का गोडाउन था ये, हम लोग 81 से काम कर रहे हैं। मतलब निर्णय ये गलत है? निर्णय पूरा गलत है सर। प्लास्टिक तो पर्यावरण के लिए पूरा हानिकारक है। प्लास्टिक में अल्कोहल मिलने से उसका इथेनॉल कंटेंट इतना खराब है, उसके पार्टिकल्स मिलेंगे, लोगों को कैंसर होगा। ये तो सरकार जानलेवा हरकत कर रही है लोगों के साथ। ये पूरा पूरी तरह बंद होना चाहिए। अगर मान लो सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है तो फिर आगे का क्या स्टेप रहेगा? आगे हम फिर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में PIL फाइल करेंगे। तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं छत्तीसगढ़ बॉटलिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं और ये महिलाएं के चेहरे आप देखेंगे। महिलाएं डेली सुबह आती है, काम करती है और कांच की बोतल की साफ सफाई करती है। शाम को जो है अपना मानदेय लेकर के घर चले जाती है और इनका घर जो है इसी कामों से चलता है। पिछले कई सालों से लगातार ये इसी कामों में है, इसी काम को कर करके अपना परिवार का जो है जीवन यापन कर रही है। भैया क्या नाम लिखते हैं? राजकिशोर। राजकिशोर जी, कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 17 साल से। 17 साल हाँ। से। तो ये बताओ क्या समस्या आ रहा है आप लोगों को? सीसी बॉटल बंद हो रहा है भैया, हमको बहुत परेशानी हुआ। खाना पीने के लिए कुछ हमको मिलेगा नहीं, हम दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। यहाँ से हम करके अपने बाल बच्चे का पालन पोषण किया हूँ। क्या काम करते हैं आप? सीसी धोने का काम करता हूँ। हाँ, उसी को मैं धोता हूँ। पैसे मिलते हैं? डेली का मैं 300-400 रुपये कमाता हूँ। हाँ हाँ, इसी से मैं चलाता हूँ। अगर राजकिशोर। तो बिल्कुल तस्वीरों में आपने देखा राजकिशोर जी है, पिछले कई वर्षों से लगातार सीसी बोतल की दुकान में जाते हैं और साफ सफाई का काम करते हैं और इनसे इनका घर परिवार चलता है। काफ़ी निराशा है जब से निर्णय इनका आया है कि अब शराब जो है प्लास्टिक की बोतल में सरकार बेचने जा रही है। इस निर्णय को लेकर के विरोध के स्वर जो है लगातार गूंज रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि एक ही मांग है, इस निर्णय को सरकार जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ।